अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दावतों वाला शाही चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी। बहुत ही शानदार किस्म का ये कोरमा है और जब आप इस कोरमे को एक बार अपने घर पर बना लेंगे तो यकीन मानिए इसकी खुशबू से आपका पूरा घर महक जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये कोरमा बनकर तैयार होता है। तो आइए देख लेते हैं इसको हमें किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। दावतों वाला शाही चिकन कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ केजी चिकन लिया हुआ है जिसको मैंने बहुत अच्छे से धोकर रखा हुआ है। अब हमें इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालना है और आधा टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालना है और 100 ग्राम यानी कि हाफ कप हमें यहाँ पर दही इस्तेमाल करना है। दही को अच्छे से बीट कर लीजिएगा, लम्प वगैरह ना हो। और यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जो कि ऑप्शनल है। और इसी के साथ मैंने 1.5 टीस्पून धनिया का पाउडर लिया है। यहाँ पर नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम चिकन में खूब अच्छे से मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स और लिए हुए हैं। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली हुई हैं। इनको मैंने एकदम फ़ाइन काट लिया है। वेट में मेजर करें तो ये 150 ग्राम है। कोरमे की प्याज को एकदम फ़ाइन काटना बहुत ज़रूरी होता है, तो जितना बारीक आप काट सकते हैं इसको काट लीजिएगा। ये कुछ साबुत मसाले हैं जिनका हमें पाउडर बना लेना है। इसमें 4 लौंग हैं, 10 काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 जावित्री का फूल है और 1 चने के बराबर जायफल का टुकड़ा है। बहुत छोटा सा लीजिएगा क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। और 1 बड़ी इलायची है जिसके सिर्फ हमें बीज इस्तेमाल करने हैं और आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा है और 6 छोटी इलायची हैं। तो ये जितने भी स्पाइसेस हैं इसका हमें एक फ़ाइन पाउडर बनाकर रख लेना है। हाफ़ टी स्पून मैंने केवड़ा वाटर लिया है, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो मत डालिएगा। हाफ़ कप मैंने मखाने लिए हैं, ये भी ऑप्शनल है लेकिन इसको डालने से ग्रेवी का टेस्ट और लुक दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। 1 टेबल स्पून नारियल का पाउडर लेंगे, 8 से 10 बादाम और 8 से 10 काजू लेंगे। तो यहाँ पर बादाम, काजू और नारियल का हमें एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर रख लेना है। और आज की इस रेसिपी को मैं बना रही हूँ मायर ब्रांड के इस पैन में। अगर आप इस पैन को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और उसी के साथ मैं आपको कूपन कोड भी दूँगी। अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको इसको ख़रीदने में 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो पैन है ये 100% सेफ़ पैन है। PFOA, लेड और कैडमियम वगैरह से फ्री है ये और इसकी कोटिंग 100% सेफ़ है फ्रॉम USA। तो ये एक बहुत ही अच्छा पेन है। आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन को गरम कर लिया है। जब हमारा पैन गरम हो जाएगा हम इसमें 1/3 कप के करीब घी डालेंगे। मैं यहाँ पर डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1/3 कप ही मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करा है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल यूज़ करा है। कोरमे का जो असल टेस्ट है वो घी और तेल के कॉम्बिनेशन से आता है। तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो आप घी ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा, आधी क्वांटिटी घी की। और जब घी हमारा अच्छे से हो जाएगा गर्म तब हमें इसमें डाल देनी है अपनी प्याज। प्याज को आप खूब अच्छे से बारीक सा काटिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया। और यहाँ पर हमें प्याज को एकदम परफेक्टली गोल्डन होने तक फ्राई करना है। कोरमे की प्याज का सही से फ्राई होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये कच्ची रह जाएगी या फिर ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो आपका कोरमा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको परफेक्टली गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी प्याज जो है एकदम परफेक्टली गोल्डन हो गई है। इस पॉइंट पर हमें इसको बाहर निकालना है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क करके बाहर मत निकालिएगा क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी प्याज में कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो हमारी प्याज और ज़्यादा डार्क हो जाएगी यानी कि काली सी हो जाएगी। यहाँ पर हमें प्याज का एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर रख लेना है और इधर इसी तेल में हमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है। और यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसको भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें अदरक लहसुन और जो मसाले हैं उसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम इसको भून लेते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को मैंने मसालों के साथ भून लिया है और अब हमें इसमें जो हमने प्याज का दरदरा सा पेस्ट बनाया था, ये देखिए इस तरह से इसको दरदरा सा ही बनाना है। या तो आप इसको हाथों से क्रश कर लें या फिर मिक्सी में दरदरा पीस लें। फाइन पेस्ट मत बनाइएगा क्योंकि जो कोरमे की प्याज होती है उसको दरदरा ही रखा जाता है, तभी कोरमे में असल टेस्ट आता है। और इसी के साथ हम इसमें काजू, बादाम और नारियल का जो हमने एक पेस्ट बनाया था वो भी डाल देना है इसके अंदर।
और इसको फिर से हमें भून लेना है 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर, जब तक कि हमारा मसाला खूब अच्छे से भुन नहीं जाता है और दानेदार सा नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला खूब दानेदार होने तक भून चुका है। अब हमने जो साबुत मसाले लिए थे, जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, उसका ये देखिए मैंने फ़ाइन पाउडर बना लिया है, वो हमें इसमें डालना है। लेकिन ये पूरा पाउडर हमें इसमें नहीं डालना है, मैं इसमें 1.5 टीस्पून पाउडर इसमें डालूँगी। हमें बस मसालों की एक खुशबू सी चाहिए है, इसका एक बहुत डोमिनेंट फ्लेवर नहीं चाहिए होता है, वरना फिर कौरमे में सिर्फ गरम मसालों की ही खुशबू आती है। वो जो मसाला है आप उसको रख कर आइंदा कोई डिश बनाएं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं गरम मसाले की तरह। और साथ ही में मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है लेकिन खुशबू अच्छी आती है इससे। और साथ ही जो हमने मखाने लिए थे वो भी इसी टाइम इसमें डाल देंगे। और अब हमें इसमें ग्रेवी बनानी है, तो अभी मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ, इसको मिला देंगे। तो इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी रखी जाती है क्योंकि कौरमा जो होता है वो गाढ़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी क्योंकि हमें इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पर। तो मैं इसमें 1/4 कप पानी और डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 1 and 1/4 कप पानी का इसमें इस्तेमाल कर रहा है। इसको मिला देंगे और अब हमें इसको ढक देना है और ढक कर लो फ्लेम पर इसको हमें पकाना है 20 से 25 मिनट के लिए, या फिर आप जब तक पका लें जब तक आपका जो चिकन है वो परफेक्टली कुक नहीं हो जाता है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने लो फ्लेम पर इसको पका लिया है और हमारा शाही चिकन कोरमा बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, यकीन मानिए माशाल्लाह से पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही है। और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, एकदम दानेदार टेक्सचर आया हमारे कोरमे का। बहुत ही टेस्टी हमारा कोरमा बनकर तैयार हुआ है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और अपने कोरमे को सर्व कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाना चाहूँगी, कितना अच्छा हमारे कोरमे का टेक्सचर आया है। एकदम दानेदार हमारा कोरमा बना है और बिल्कुल वैसा ही बना है जिस तरह कोरमा आपने दावतों में या फिर शादियों वगैरह में खाया होगा। तो ज़रूर से आप भी शाही चिकन कोरमे की इस शानदार रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करिएगा। और इसके साथ मैंने बटर नान बनाए थे जिसकी रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी, या फिर आप इसको रोटी नान या फिर कुलचे से भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।